नमस्कार, नील एक्सप्रेस के आज के एपिसोड में स्वागत है आपका। दोस्तों, पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त कोरोना वायरस से भी बड़ा एक नया खतरा मंडराना शुरू हो गया है। यह खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में इस संभावित खतरे से एक दिन में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। रोजाना पूरी दुनिया में लगभग 82 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते यह आंकड़ा बढ़कर 95 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस ने इस त्रासदी के बारे में एक रिपोर्ट जारी कर पूरी दुनिया को आगाह किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये संभावित खतरा जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न महामारी के साथ साथ हंगर पैंडेमिक यानी कि भूखमरी का भी शिकार हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के एक आकलन के मुताबिक कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरी दुनिया में 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ लोगों को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया में नहीं मरेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग खाद्य पदार्थों की कमी, भूखमरी और कुपोषण से मर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के ज्यादातर देश लॉकडाउन है। तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जिसके कारण अब लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होने लगा है। यहां तक कि वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण दुनिया में कच्चे तेल की मांग कम हो रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, जिसका सीधा असर कई देश की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। कई देश जो आर्थिक महाशक्ति हुआ करते थे, उनकी अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगी है। पूरी दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस लड़ाई से पूरी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आ सकती है और उसकी दस्तक अब सुनाई देने लगी है। कोरोना वायरस के चलते वर्ष 2020 अब तक बेहद विनाशकारी साबित हो चुका है और आगे भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं मुंह बाए हुए खड़ी हैं। सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का सीधा असर फसलों के उत्पादन पर हर बार पड़ता है। नतीजा दुनिया के कई देशों में खाद्यान्नों और खाने पीने की वस्तुओं में कमी हो जाती है। ऐसे में कम आय और बाजार में भोजन की कमी देश में महंगाई बढ़ा सकती है। पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी इस आर्थिक मंदी का असर निश्चित तौर पे हमारे देश पर भी पड़ रहा है और हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आज हमारे देश के सामने 2 मुख्य चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है देश को जल्द से जल्द कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त कराना। यकीनन इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे प्रयासों की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। दूसरी चुनौती है देश को भूखमरी और कुपोषण से बचाना। इसके लिए हमें गंभीरता से कोशिश करनी होगी क्योंकि इससे जुड़े हुए आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं है। देश में जब सब कुछ सामान्य था, उस वक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 था। भारत का यह प्रदर्शन बेहद खराब है। आंकड़े बताते हैं पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला देश है। देश में खाद्यान्नों की कोई कमी ना होने के बावजूद भी तकरीबन 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। वहीं हमारी आबादी के लगभग 14.5% लोग कुपोषित हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 20.8% बच्चे कम वजन के हैं। 15 से 49 वर्ष आयु की 51.4% महिलाएं अनीमिक हैं। देश में स्थिति पहले से ही चिंताजनक है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की चेतावनी ने संभावित खतरे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है हमारे देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार, भंडारण के गलत तरीके, कुप्रबंधन और भोजन की बर्बादी जरूरतमंद लोगों तक भोजन ना पहुंचने का एक बड़ा कारण है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में
खाद्य पदार्थों का 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। कुप्रबंधन का हाल यह है कि वर्ष 2016-17 में तकरीबन 12,000 टन से अधिक खाद्यान्न फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के गोदामों में सड़ गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए थी और इससे लगभग 2 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का खराब प्रदर्शन अपने आप में एक प्रमाण है कि लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की योजनाएं विफल साबित हो रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस का नाम आता है। भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन के चलते पीडीएस अपने उद्देश्य में विफल हो चुका है। कैग ने भी पीडीएस के कामकाज में खामियों की ओर इशारा किया है। शायद इसी वजह से अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारें भूखमरी और कुपोषण को जड़ से नहीं उखाड़ पा रही हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, जबकि भारत की लगभग 55% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में भी इसकी हिस्सेदारी लगभग 15% है। इसके बावजूद भी देश में किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकारों के साथ साथ हम और आप भी कम कसूरवार नहीं हैं। जहां देश में आज भी लोग भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं, हम देश में पैदा होने वाले कुल खाद्यान्नों का तकरीबन 40% हिस्सा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादियों और सार्वजनिक समारोहों में बर्बाद कर देते हैं। वक्त आ गया है कि सरकारें नीतिगत मामलों में तेजी से निर्णय लेते हुए यह सुनिश्चित करें कि देश में कोई भी भूखमरी और कुपोषण के कारण नहीं मरे। जल्दी से जल्दी खाद्य पदार्थों के भंडारण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाए। पीडीएस सिस्टम को एक बार फिर से सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। भ्रष्टाचार और जमाखोरी पर अंकुश लगाया जाए ताकि देश के हर नागरिक को उसके हिस्से का भोजन मिल सके। याद रखिए, ये मुहिम आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम अन्न को व्यर्थ नहीं होने देंगे और अपने आसपास किसी व्यक्ति को भूखा भी नहीं सोने देंगे, क्योंकि कुछ दिनों के लॉकडाउन ने पूरे देश को बता दिया आखिर क्या होती है भूख, क्या होती है रोटी की कीमत। भूख प्यास से बेहाल छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर पैदल चलते मजदूरों को देखकर बड़ी आसानी से समझ आता है कि भूख के आगे मानवता कितनी बेबस हो सकती है। रोटी के लिए घंटों लाइनों में खड़े लोगों के चेहरे की मायूसी, खाली जेब और परिवार का पेट भरने की जिम्मेवारी सरकारी मदद का इंतजार करते हुए लोगों को देखकर बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूख सच में एक अभिशाप है। ये लड़ाई सिर्फ गरीबों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। इस लड़ाई में ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिन्होंने कभी भूख को करीब से नहीं देखा होगा। और अगर भारत को कोरोना से भी खतरनाक इस हंगर पैंडेमिक से बचाना है तो अभी से हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए देश को तैयार करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना वायरस की इस लड़ाई को तो जीत जाएं, पर भूख से हार जाएं। एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस पहुंच सकें सबसे पहले आप तक।